तो वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की नई फिल्म है जवानी तो इश्क होना ही है थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। दूसरा दिन दूसरी मूवी, लेकिन थिएटर से भाग जाने का वही ख्याल। इसके ट्रेलर को देख के समझ में आ गया था कि ये कैसी मूवी होने वाली है। वही पुराने टेम्पलेट में कुछ नए जोक्स क्रैक करने की कोशिश करेगी, पर इतनी ज्यादा लेम और क्रिंज हमें दिखने को मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब। प्लॉट की बात करें तो हम फॉलो करते हैं वरुण धवन के कैरेक्टर को, जो एक लड़की से पहले दिन मिलता है और दूसरे दिन उसकी उससे शादी हो जाती है। नहीं, लेट मी रिफ्रेज, वो पहले दिन एक लड़की से मिलता है 10 सेकंड के लिए, ठीक है, 10 नहीं, कुल मिला के पूरा सीन होगा 5 मिनट का। दूसरी बार वो मिलता है और उससे वो शादी कर लेता है। 5 साल गुजर जाते हैं, बीच में कुछ कांड हो जाता है, ये हीरो हीरोइन अपने अपने रास्ते चले जाता है। वरुण धवन को एक और हीरोइन मिल जाती है, पूजा हेगड़े। उसके साथ भी एक दिन मिलता है और दूसरे दिन लव शब होना चालू हो जाता है। एक दिन उसकी पुरानी मूवी उससे मिलने आती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात पूजा हेगड़े को बताता, तब तक वही उसे बता देती कि वो भी प्रेग्नेंट है। बहुत जान है बंदे में। अब उसकी पहली बीवी भी प्रेग्नेंट, जिसके साथ वो डिवोर्स हुआ नहीं है, और उसने जो नई गर्लफ्रेंड बनाई दोनों प्रेग्नेंट है। जब तुम इस मूवी को पूरा देख लोगे, जो कि कुल मिला के 10% ऑडियंस होगी, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इस मूवी के लिए कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट होगी ही नहीं। सिर्फ ये जो प्लॉट का आइडिया है ये उन्होंने लिखा, कुछ कुछ सिचुएशंस इन्होंने तय कर ली, लोकेशन लिया, एक्टर्स को डाला और कहा एक्ट करो। थ्रू आउट इस रनिंग टाइम से बकचोदी चल रही थी। ऐसी मूवी का जो एक टेम्पलेट होता है, जो अपने ही वियर्ड लॉजिक के साथ चलती है, कि किसी सिचुएशन को सॉल्व नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने कहा है उसको स्ट्रेस नहीं देना, और उसी में जो सिचुएशन बनती है उससे ये लोग कॉमेडी निकालते हैं। इसके अंदर वो है ही नहीं। सिचुएशन इन्होंने बना के दी है, पर इस मूवी में सिचुएशन का मतलब है 3-4 कैरेक्टर वरुण धवन को घेर लेंगे और वो बीच में कुछ ना कुछ करेगा। तुमने देखा ही होगा, कभी कभी सड़क पे करतब दिखाने वाले आते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग उनको घेर लेंगे और वो बीच में करतब करेंगे। वरुण धवन का हाल कुछ ऐसा ही है। इस पूरी चीज को ऐसा फिल्माया गया है कि तुम देख नहीं सकते, और यही 90% ऑफ द मूवी है। जोक्स इसके अंदर है नहीं, और इतने बुरे तरीके से डायलॉग्स मारे गए कि जो सुनील पाल के जोक्स हैं वो तुम्हें हंसा देंगे, कि सुनील पाल तुम्हें फनीस्ट मैन ऑफ द अर्थ लगेगा। लेकिन फिल्म का ऐसा टर्न आउट होने का पूरा रीजन सिर्फ वरुण धवन नहीं है, इसके बाकी साइड कैरेक्टर्स भी है, उनको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मान लो कि मूवी का 50% वरुण धवन की वजह से नीचे आए, तो बाकी 50% इन कैरेक्टर्स की वजह से। बॉलीवुड का एक कॉमेडी फिल्म सोचो, उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स तुमने आज तक देखे हैं वो सारे इस फिल्म के अंदर है। चंकी पांडे, मनीष पॉल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, और सब के सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसी हरकतें करेंगे जिसको तुम देख नहीं सकते। मतलब एक होता है क्रिंज, और फिर आते हैं ये लोग। रोहित शेट्टी का तुम्हें सर्कस याद है? इसके कैरेक्टर्स लगभग उसी लेवल का परफॉर्म कर रहे हैं। इरिटेटिंग इज द राइट वर्ड। और रोमांस के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया ही। और पता नहीं इसमें हीरो वर्शिपिंग का क्या इनको क्रेज था। मूवी के अंदर जब भी वरुण धवन को कोई देख रहा होता है, वो बस प्रेज ही करा जा रहा है। और मतलब प्रेज, मतलब इतना प्रेज कि उसको देखते ही लड़कियां चूमना चाहती हैं। जब इसमें पूजा हेगड़े के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, तो उसको एक उसकी दोस्त डेयर देती है कि जाओ वरुण धवन को किस करो, जिसको तुम जानती नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो क्यूट लग रहा है। ये है इनका इंट्रोडक्शन। मृणाल ठाकुर का जब होता है तो वो पहली बार मिलता है, मैंने बताया था, और वो उसकी गाड़ी ठोक के चली जाती है। दूसरी बार मिलता है और बात शादी तक कैसे पहुंच गई, कुछ लॉजिक नहीं था। अबे छोड़ो ना, कहाँ तुम लॉजिक ढूंढ रहे हो इस मूवी में। जैसे इस मूवी का 10 मिनट खत्म हुआ, वहां एक गाना आ गया था, और तब मैंने एक चीज रियलाइज करी, जब भी मूवी में 10 मिनट से पहले पहले कोई गाना आ जाए, वो मूवी बर्बाद ही होने वाली है। पेड्डी के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था, सेम पैटर्न। मूवी की शुरुआत हुई, कुछ एक्शन वैक्शन आया, फिर गाना। इस फिल्म में भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। और गाने पे आ ही गए हैं तो नहीं, कोई भी गाना काम नहीं करता। सिर्फ जब मूवी खत्म हो गई थी तब एक गाना आया था, शायद वो दिलजीत दोसांझ का है, वो ठीक ठाक लग रहा था क्योंकि फिल्म खत्म हो गई थी। स्त्री मूवी के अंदर वो जो रुद्रा भैया है ना, जिसको पंकज त्रिपाठी ने प्ले किया है, उनका एक डायलॉग है कि पहली बार मिले तो लव हो गया, दूसरी बार मिले तो सब हो गया। ये छोटी सी लाइन इस मूवी को एग्जैक्टली डिफाइन करती है, और वो इन अ क्रिंजेस्ट वे पॉसिबल। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुमने एक चीज पैटर्न नोटिस करी हो कि मैं एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोले जा रहा हूँ। ये मूवी भी वही करती है एग्जैक्टली। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने गुस्से को, अब इतना जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है, इसको मैं कैसे बयान करूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2 घंटे की मूवी नहीं है, मुझे पूरा दिन वहां बांध दिया है और मैं भाग नहीं सकता। इंटरवल के बाद जब मूवी खत्म ही नहीं हो रही थी, तब मैं देखा यार कहीं देखूं शाम तो नहीं हो गई है, पर नहीं, अभी पूरी फिल्म हुई नहीं थी। और इसका क्लाइमैक्स पे बात नहीं करे तो अच्छा है, वो तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। इसकी म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। परफॉर्मेंसेस तो पता नहीं है थे भी या नहीं, हाँ ठीक ठाक थे। सही बताऊं तो तुम उस मूवी को 15 मिनट भी नहीं देख सकते, भले ही तुम वरुण धवन के फैन हो, डेविड धवन के फैन हो, या दोनों हीरोइंस में से किसी के।
कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल्म देखते देखते जब मुझसे सहा नहीं गया तो मैं ट्विटर चलाने लग गया, तो वहां पे मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज देखे जो इस मूवी को एंटरटेनिंग बता रहे हैं। रियली इस मूवी को एंटरटेनिंग, हाँ मैं जानता हूँ कि लोगों के ओपिनियंस होते हैं, हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, उनको एंजॉय करता है, पर मूवी में कुछ होना भी तो चाहिए एंजॉय करने के लिए। तुम थोड़ी ना जो ब्लैक बोर्ड है उसको व्हाइट व्हाइट बोलते रहोगे तो वो व्हाइट हो जाएगी। वन ऑफ द क्रिंजेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर। तो आखिरी में कहूँ तो मैं अपना वही डायलॉग फिर से रिपीट करना चाहूंगा, तुम इस मूवी को 15 मिनट से ज्यादा नहीं झेल सकते, भले ही तुम वरुण धवन के फैन क्यों ना हो, दोनों हीरोइंस में से किसी के, या फिर इसके डायरेक्टर डेविड धवन के फैन क्यों ना हो। और ये चीज मुझे कैसे पता है, देखो थिएटर में एक मैं ऑडियंस था, बाकी 2 कपल्स आए थे, एक अंकल और बाकी थिएटर वाले। जो कपल्स थे वो वरुण धवन और हीरोइंस के फैन थे, वो इंटरवल से पहले उठ के चले गए, जो अंकल थे वो इंटरवल में गायब हो गए, और थिएटर वाले तो बेचारे उठ नहीं पाए, वहीं सदमे में जम गए चीज पर। इसलिए कह रहा हूं मेरी बात मानो, अनुराग कश्यप की बंदर लगी है, मैं बस देखने जा रहा हूं, तुम भी वही देखो, उसका रिव्यू भी तुम्हें चैनल पे जल्दी मिल जाएगा। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेके नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ, एंड सब्सक्राइब।